Yes, very good evening to everyone. Any queries? ओपनिंग ट्रेड सेटअप ट्रेड करने में कोई डिफिकल्टी हो, पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पोजीशन ट्रेड करने में कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क मी। जैसे आज हम सवेरे ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेज ओपन करके बैठे हो एंड वीकली टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे करीबन 16 अपॉर्चुनिटीज थी, जिसमें ICFC एक्सक्लूडिंग कैचिंग द फॉलिंग नाइफ 2 ट्रेड था, ओपनिंग ट्रेड टू ब्लैक स्लिपिंग बूटी में 1 था, ICRC एक्सक्लूडिंग कटिंग द फ्लाइंग काइट में 9 ट्रेड्स है। तो ये जो ट्रेड्स है, ये सब हाउ वी आर फेसिंग ड्यूरिंग मार्केट अवर्स, इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें कोई क्वेरी आती है क्या? नाउ पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस ये रेडी हो रहे हैं। हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वीक ट्यूसडे टू फ्राइडे, इसमें कोई क्वेरी है? ये तो बहुत इजी कर दिया है, ये 35 रिकॉर्ड्स है और ICFC में कि हम सीधा बाइंग एंड ट्रेंडिंग फॉर मोर के केस स्टडीज के जाए तो 13 स्क्रिप्ट्स है, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया है वो 11 स्क्रिप्ट है और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट में भी कल सपोर्ट से चलेगा फिर रिट्रेस होगा तो आगे बढ़ेगा। दिस इज वन ट्रेड इज देयर, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस एंड लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड्स विद सपोर्ट। फिर ये ट्रेड मस्त है, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलने के बाद दो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, मतलब अक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया और न्यू राउंड ऑफ बाइंग हैज बिगन। भारत फोर्स में पहले रेजिस्टेंस मिला लोअर टाइम फ्रेम में, फिर सपोर्ट से चल रहा है, मतलब अक्यूमुलेशन कंप्लीटेड। इस तरह के हमारे पास 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो यूजर मैनुअल में हम बार बार रेफर करते रहते हैं। इसमें कोई क्वेरी है तो पूछिए। Shiksha Fatima presents 5 trading strategies are there। इस तरह से आई नो ये फर्स्ट जो है ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ ही रहा है, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसेस और बाद में लो टाइम फ्रेम सपोर्ट से चले तो बाइंग करो, एक्टिव सपोर्ट है तो भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन होल्ड तब कर सकते हैं जब फ्रेड सपोर्ट से अपर बैंड ट्रेड करके चल के क्लोज हो विद सपोर्ट। तो सेकंड है लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय हो या करंट टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाय हो अबोव WDP, तो इट इज फ्रॉम हियर लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग कर लिया, फिर लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू बाय अबोव WDP। so there are two scripts, अदानी एंटरप्राइज में बाइंग आई है स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर एंड यहाँ पे बायोकॉन में ऑलरेडी स्टॉप एंड यूज टू बाय से चल रहा होगा, रिकॉर्ड शीट समरी में मैंने आपको समझाया है। वो दैट इज अवेलेबल ऑन रिट्रेसमेंट तो हम बाइंग कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल की कॉलम ओपन करें तो ग्रेटर देन WDP 27/11 को हुआ था, लेकिन ऑन रिट्रेसमेंट ये नहीं मिल रहा है। अगर ये टूट के 418 के पास कभी मिलता हो, जैसे यहाँ पे भी
स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव WDP हुआ था, तो 25/11 को 26/11 को ऑन रिट्रेसमेंट जहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ था वहाँ पे मिल रहा था 18 में तो इस तरह से फिर कभी वापस टूट के बढ़े तो अगेन वी शुड बाय, दैट इज सेकंड स्ट्रेटेजी, स्टॉप एंड यूज टू बाय करंट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में। तीसरा है FR, ये पहला है FRAR, सेकंड है स्टॉप एंड यूज टू बाय, थर्ड है करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस हुआ ही नहीं और सपोर्ट से चलने लग गया तो ठीक है हम बाइंग करेंगे, बट फॉलो बाइंग लोअर टाइम फ्रेम में एक और सपोर्ट मिला तो हम बाइंग करेंगे, इसको हम FR कहते हैं। फोर्थ वाला, when lower time frame is trading with resistance, consider it as an accumulation। तो उसके बाद में वापस सपोर्ट मिल गया हम फिर बाय करेंगे, दैट इज accumulation। फर्स्ट इज FRAR, सेकंड इज stop and use to buy above WDP, थर्ड इज FR, फोर्थ इज करंट टाइम फ्रेम में बाइंग है, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल के फिर बाद में सपोर्ट से चलता है तो अक्यूमुलेशन हुआ, अक्यूमुलेशन होकर वापस बाइंग आ गई, तो दिस 4 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आर बेस्ट। फिफ्थ जो है ये भी हम ट्रेड कर सकते हैं, पोस्ट ऑफ ट्रेड सेटअप पेजेस में गए, लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में गए, लोअर टाइम फ्रेम स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP, तो यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP टाटा कंज्यूमर में हुआ है। ये चार स्क्रिप्ट है, पर हम भारत फौज में जाते हैं, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP मतलब जब वो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP हुआ हो यहाँ पर, तो इसका जो लो है 499 या WDP और PCS, ये तीनों में जो लोएस्ट है 498.90, 498.60, इसके स्टॉप लॉस से बाइंग कर सकते हैं, जो आज यहाँ पे 499 में मिल रहा है। सेकंड है गोदरेज CP, तो हम गोदरेज CP में आते हैं, यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP कब हुआ है, इस दिन हुआ है 27 नवंबर को, तो उसका लो 694, WDP 694.95, PCDS 689.95, एक बार यहाँ पे कहीं करेक्ट होके नजदीक में मिलेगा तो वहाँ पे बाइंग करना चाहिए, जैसे करेक्ट हो रहा है 694, 689.95 का नेक्स्ट लेवल जो भी TVLS हो, जैसे कल अगर नीचे मिल रहा हो तो 689.95 का नेक्स्ट लेवल 687 है, क्योंकि 689.95 फॉल्स हियर, समझ लो कि टूटते टूटते यहाँ पे आ रहा हो और फिर वहां से एक स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई स्टॉप एंड यूज टू सेल वो BDP हुआ था। ऐसे 689 के स्टॉप लॉस से भी ले सकते हैं, 689 का नेक्स्ट लेवल, बट मैं चाहूंगा कि भाई रेजिस्टेंस से चल रहा हो और वहां 689.95 लो से ट्रेड किए बगैर अगर सपोर्ट से चल रहा है तो वी कैन बाय, दिस इज व्हाट इज द फिफ्थ ट्रेड इज। फिर गोदरेज CP के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस रिकॉर्ड शीट समरी में गए, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबोव BDP कब हुआ है 27 नवंबर को, तो इसका लो क्या है 320, WDP क्या है 323, PCS क्या है 332, ये तीनों में लोएस्ट क्या है 320 हाफ, तो यहाँ पे कहीं मिले तो बाइंग करना चाहिए, जैसे आज 1 दिसंबर है, ये 325.70, वहाँ पे ICICI भले ही खुला हो, एंड ऑल दिस ट्रेड्स नो वी कैन ट्रेड इवन इन, ये जो ट्रेड है ये लास्ट ट्रेड स्टॉप एंड यूज टू सेल वो BDP, वो ट्रेड ऑलरेडी अकर हो चुका है कभी ना कभी, आज से 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, और WDP के पास इवन अर्ली मॉर्निंग मिलता हो तो जो अपना फर्स्ट 15 मिनट्स का रूल है उसको भी हम पोजिशनल ट्रेडर्स, पैसिव ट्रेडर्स जो है वो इग्नोर करते हैं, फर्स्ट 15 मिनट्स में भी बाइंग हम कर सकते हैं,
तो यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक इन टू सेल अबोव BDP 27/11 को हुआ था, एंड वी डोंट नो कहाँ पे मिलेगा, 324 में मिलेगा, 321 में मिलेगा, 322 में मिलेगा, 23 में मिलेगा। वी नो कि भाई 320 हाफ के स्टॉप लॉस से बाइंग करना है। तो जब 320 हाफ के आसपास कहीं भी मिलता हो तो ले लेना चाहिए, ये सोच के कि भाई कम से कम 345 तो आएगा, और 345 अगर उसने ट्रेड कर लिया तो और 5% देता है। 345 रिसेंट हाई भी है, ये भी अगर ट्रेड कर लिया LIC हाउसिंग ने 345 35 345 70, और कल का अपर बैंड ट्रेड कर लेता है 345 70 और अपर बैंड सेम है, नेक्स्ट लेवल 61.8 रखेंगे। तो वो जब भी ट्रेड करेगा, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, रिवर्सल बाय सेल ट्रेडर्स जो है उनको वहां से 5% मिलता है। तो इस तरह से स्टॉप एंड टू सेल अबोव BDP में हमारे पास एक भारत फोर्ज में बाइंग है, गोदरेज सीपी में बाइंग है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में बाइंग है, और टाटा कंज्यूमर में आज ही हुआ है। तो हम देखते हैं टाटा कंज्यूमर, बस खाली 5 ट्रेड सेटअप कर लिए, और बार 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 मंदिर, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, वैसे सवेरे 9:30 बजे बाजार खुलता है, हमको 9:15 बजे रोज एक बार देख लेना चाहिए। जैसे मैं रोज एक बार गा लेता हूँ, यहाँ पे कोई क्वेरी नहीं रहती है तो, कि फर्स्ट ट्रेड जो है वो करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके बाद में करंट टाइम फ्रेम या लोअर टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट से चले तो हम इसको FRAR कहते हैं, ये बेस्ट बाई है। सेकंड है स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव WDP, चाहे करंट टाइम फ्रेम में हो या लोअर टाइम फ्रेम में हो, और उसका फिल्टर भी यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव WDP का यहाँ पे अवेलेबल है। लोअर टाइम फ्रेम में स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव WDP इज अवेलेबल, और करंट टाइम फ्रेम में हुआ हो तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आता है वैसे यहाँ भी अकॉर्डिंग में लिखा हुआ आ जाता है। तो सेकंड स्ट्रेटेजी इज स्टॉप एंड यूज टू बाई अबोव WDP, ये दिस इज नथिंग बट करेक्शन सेल कंप्लीटेड, ओरिजिनल ऑफ ट्रेड बिगिंस, ऐसा नाम दे दो। तीसरा ट्रेड है करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस नहीं हुआ और सपोर्ट से चलने लग गया, तो उसके बाद में जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलेगा तो हम फिर बाइंग कर लेंगे, जिसको हम FR कहते हैं। फोर्थ ट्रेड है बाइंग के सेटअप में है और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस लिखा हुआ यहाँ आ जाता है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिखा हुआ आ जाता है, और फिर जैसे ही वापस लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चला ले लो, दिस इज कॉल्ड कि भाई लोअर टाइम फ्रेम में करंट टाइम फ्रेम में बाइंग हो, लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा है तो अक्यूमुलेशन हो रहा है, और उसके बाद जब भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चलता है तो अक्यूमुलेशन इज कंप्लीटेड। एंड फिफ्थ ट्रेड है जो मैं अभी समझा रहा हूँ, स्टॉप एंड टू सेल अबोव BDP, दिस इज नथिंग बट करेक्शन सेल, और यहाँ से हमको ये फिल्टर करना है स्टॉप एंड टू सेल अबोव BDP। ये 4 ट्रेड आए, जिससे हम टाटा कंज्यूमर में गए, ये स्टॉप एंड टू सेल अबोव BDP 27/11 को हुआ था, और उसका लो WDP PCDS में लोएस्ट 512 है। फिर आज फिर स्टॉप एंड टू सेल, देखो ये इसका टारगेट BDP है, हाँ, जहाँ से रेजिस्टेंस 556.95 से ये स्टॉप एंड टू सेल हुआ था, तो ये 554 तक ही आया। वापस आज स्टॉप एंड टू सेल फिर हुआ, स्टॉक टू सेल अबोव BDP, तो कल परसों तरसों कभी भी ये 525 512 और 519 ये तीनों में लोएस्ट क्या है 512, अगर जितना नीचे आवे उतना 512 से 519 में मिलता हो तो फिर लेना चाहिए, टारगेट 565 के आसपास, और जिस दिन वो 565.35 और उसका नेक्स्ट लेवल भी हायर से ट्रेड कर लिया तो उसको हम कहते हैं रिवर्सल बाई, और वहां से 5% वो और देता है। दिस इज हाउ ये 4 ट्रेड है, दिस आर द 5 ट्रेड्स। हमारे पास ट्रेड है नहीं है, हमको एक कुछ लेजर बनाना चाहिए, बुक बनाना चाहिए, और जितने भी ट्रेड्स है उसको पहचानना चाहिए और बोलना चाहिए कि 5 में से एक में ये फॉल करता है क्या, तो रिकॉग्नाइज करो, हाँ इसको FRAR कहते हैं।
इसको स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी वाला ट्रेड है ये एफआर वाला ट्रेड है, ये अक्यूमुलेशन होने के बाद बढ़ता है वो वाला ट्रेड है, ये स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी, मतलब करेक्शन सेल में हम लो डब्ल्यूडीपी के पास हम लेते हैं। इस तरह से 5 ट्रेड बाइंग में है, 5 ट्रेड सेम सेलिंग में है। तो जितने भी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जितने भी ट्रेड्स आते हैं, जितने भी ट्रेड्स आते हैं, जैसे इस वीक भी अपलोड हो रहा है, मंडे को थोड़ा अपलोड लेट होता है, तो जितनी भी ट्रेड आएंगे उस सब ट्रेड को एक नाम देके हमने फिल्टर तो डाल ही दिया है, बट आपको इस तरह से ऑल शेयर्स और जैसे ऑल स्क्रिप्ट 28 अपॉर्चुनिटीज है, इसमें से जितनी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो, अभी जैसे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज 23 है इस वीक में, तो ये 23 में से लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग हम करें तो 15 है। अब ये 15 स्क्रिप्ट जो है ना, ये 15 स्क्रिप्ट जो है वो ये 15 में से कहीं ना कहीं या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा, 5 में से एक में आएगा, या एफआरएआर में आएगा, या स्टॉप एंड टू सेल बिलो बीडीपी में अकर होगा सेलिंग, या एफआर में होगा, या फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट देके फिर रेजिस्टेंस मिलता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जैसे ऊपर बाइंग में अक्यूमुलेशन, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। और ये स्टॉप एंड टू बाई अबाउट डब्ल्यूडीपी होता है। तो जब भी बीडीपी के पास आता है, हाई बीडीपी या पीसीसीपी, वो तीनों में से जहां भी आता है वहां पे उसको बेचना चाहिए। जैसे लो डब्ल्यूडीपी के पास लेते हैं उस तरह से स्टॉप एंड टू बाय होता है, तो इट अप्रोचेस हाई तक आता है या बीडीपी तक आता है, वहां पे उसको बेच देना चाहिए, खुला बेच देना चाहिए। उसको हम रिवर्सल सेल कहते हैं। और डब्ल्यूडीपी तोड़ दिया तो और 5% देगा। इस तरह से आई विश के भाई जो लोग को भी समझ में आने लग गया है, नए पार्टिसिपेंट्स को, सीनियर्स तो ये करते ही हैं, ये 15 ट्रेड को कहीं ना कहीं 5 में से एक में फिट करना है हमको, वो फिट करने की कोशिश करो। और पूछो वेबिनार में कि मैंने इसको एफआरएआर में फिट किया, मैंने इसको इसमें फिट किया, इसमें फिट किया, क्या बराबर है क्या? फिर बाद में वो टूटता है कि नहीं टूटता है, देखो जो बढ़ने वाले हैं, अगर ये 5 में से एक है तो बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, देखो। इनफैक्ट फिर अपना जो 23.6 का टारगेट है वो भी नहीं, वो अपर बैंड भी ट्रेड कर लेगा, 100% तक भी आएगा। इस तरह से देयर आर 5 स्ट्रेटेजीज। फिर एंड ऑफ द मंथ में या एंड ऑफ द वीक में हम और करते हैं कि भाई एटीआर जर्नी कंप्लीट हो गई, फिर रिट्रेस हुआ, फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला तो हम बाइंग करते हैं। दैट इज द 6th ट्रेड। बस इस तरह से 6 ट्रेड 7 ट्रेड है, तो वो करते रहना चाहिए। वो नहीं समझ में आता है तो पूछना चाहिए, और समझ में भी आता हो तो भी एक बार कंफर्म करना चाहिए कि सर मैंने इसको एफआरएआर समझा, बराबर है क्या? मैंने इसको एफआर समझा, बराबर है क्या? मैंने इसको स्टॉप एंड लिस्ट बाई करंट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में अबाउट डब्ल्यूडीपी समझा, तो बराबर है क्या? देन नो आई व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। नहीं तो मैं कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ? और भी देना हो तो कैसे दे? और नेक्स्ट लेवल पे जाना मतलब सिर्फ शिक्षा की आइडियोलॉजी है, सब यही यही है बस। और बेटर ट्रेड से और बेटर रिवार्डिंग ट्रेड से, बाकी आइडियोलॉजी सब यही है। यू नीड टू डू दिस, एंड वेन एवर इट इज नॉट वर्किंग आउट या लॉस हुआ हो, भले हमने ट्रेड नहीं लिया बट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो, यू शुड ब्रिंग इट टू माय नोटिस, बट इट शुड फिट इन दिस 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। एंड 6th वन इज एंड ऑफ द पीरियड में एटीआर जर्नी, जो हम लगातार एवरी मंथ एंड में ले रहे हैं, वीकेंड में भी ले रहे हैं। कोई भी ट्रेड ये 5 में फिट बैठता हो तो इट इज रियली वेरी रिवार्डिंग। जो सीनियर्स है उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको सब कुछ आता है, हम सब कुछ समझते हैं, ये सोच के है ना फटाफट ट्रेड ले लेते हैं, बट मैंने देखा है कि भाई जो ओवर एम्बिशियस होते हैं वो एक्स्ट्रा केयरलेस हो जाते हैं। तो ओवर एम्बिशियस एंड एक्स्ट्रा केयरलेसनेस alone is the risk for the सक्सेसफुल पीपल। कोई भी बिजनेस में
एक बार सक्सेसफुल होने के बाद में सिर्फ दो बात का ध्यान रखना है, वी शुड नॉट बी ओवर एम्बिशियस, वी शुड नॉट बी एक्स्ट्रा केयरलेस। ओवर एम्बिशियस का मतलब कि मुझे मालूम ही नहीं है कि ये 5 स्ट्रेटेजी में से मैं कौन से में ट्रेड ले रहा हूँ, बस करते जा रहा हूँ, तो ओवर एम्बिशियस हो गया। ओवर एम्बिशियस एक और भी हुआ, सॉरी, ओवर एम्बिशियस मतलब जैसे सक्सेसफुल होते गए तो हमने वॉल्यूम जो है वो डिसिप्लिन नहीं रखा, कम ज्यादा वॉल्यूम कर लिया, कभी बड़ा वॉल्यूम कर लिया स्टॉप लॉस के नजदीक है तो, कभी बहुत ज्यादा समझ में आता है तो वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, तो वो दैट इज कॉल्ड ओवर एम्बिशियस। एंड एक्स्ट्रा केयरलेसनेस मतलब कि मुझे मालूम ही नहीं है कि 5 में से एक में मेरा कोई ट्रेड फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। आई एम नॉट एट ऑल बॉदर्ड, आई एम नॉट वेरीफाइंग, बस मैं काफी टाइम से शिक्षा में हूँ, मैं लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे समझ में आ रहा है और मैं करते जा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा केयरलेसनेस। वो नहीं होना चाहिए। ये 5 स्ट्रेटेजी में से कोई एक स्ट्रेटेजी में आपका ट्रेड फिट बैठना ही चाहिए, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो। और ये 5 में से एक में अगर फिट बैठता है तो 80% प्लस एक्यूरेसी है। बस सिर्फ एक बात देखना है कि स्क्रिप्ट लेडर से चलनी चाहिए और उसके ऊपर डायरेक्ट बटन ग्रीन होना चाहिए, बस एक ही बात चेक करनी है। उसके एक बार ये रिकॉर्ड शीट समरी में जैसे डेली वीकली में स्नैक्स एंड लेडर्स आ गया, नेक्स्ट संडे तक मंथली में भी स्नैक्स एंड लेडर्स अपडेट हो जाएगा, फिर क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली में स्नैक्स एंड लेडर्स अपडेट हो जाएगा। तो ये जो ट्रेड सेटअप पेजेस है, फिर वो बाइंग में वही स्क्रिप्ट आएगी जो लेडर से चल रही है, सेलिंग में वही स्क्रिप्ट आ रही है जो स्नैक से चल रही है, वो भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर एक ही देखना पड़ेगा कि जहां से लेडर चालू हुई थी, बिगिनिंग ऑफ द लेडर, फर्स्ट लेडर के पहले डायरेक्ट बटन ग्रीन थी क्या, जहां से भी स्नैक चालू हुआ उसके पहले डायरेक्ट बटन एक बार रेड है क्या, बस उतना ही देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ट्रेंडिंग नहीं आता है तब तक वो एक ही फिल्टर हमको मैन्युअली चेक करना है, अदरवाइज इट इज ऑल फिल्टर्ड ओनली। हाँ, आपके लिए एक ही काम है कि ये 5 ट्रेड जो है वो देखो हमें, और एफ आर बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। जिस दिन एफ और एफ बन गया तो ये पांचों ट्रेड के हिसाब से ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ट्रेड्स ही आ जाएंगे उसी तरह से कि चलो एफ में इतने हैं, अभी भी आ ही रहे हैं ना। अभी मैं यहाँ पे अगर करूँ तो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग करके या लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग करके करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस में मिला और फिर लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिला, तो हो गया एफ। पांचों स्ट्रेटेजी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, पांचों। जिससे हम अगर बाइंग में करते हैं, लाइव अपॉर्चुनिटी किया 11 पे, करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट एंड लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट, तो हो गया ये फर्स्ट वाला ट्रेड। फिर सेकंड वाला ट्रेड क्या लिखा है, स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WTP। तो यहाँ पे जो अभी आज मार्केट खुला है, तो आने वाले दिनों में अगर स्टॉप एंड यूज टू बाई करंट टाइम फ्रेम में हो तो मेंशन हो जाएगा, अदरवाइज स्टॉप एंड यूज टू बाई अबाउट WTP। ये 3 ट्रेड हुए, तो दिस इज फॉलिंग अंडर दिस stop and used to buy above WTP, correction sell completed, original uptrend begins। ये थर्ड वाला ट्रेड लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो, जो कल से चलेगा क्योंकि आज तो अभी पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस आए हैं, और फिर लोअर टाइम फ्रेम में बाद में अगर सपोर्ट से चले तो FR फोर्थ है, लोअर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस एंड देन करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट, ये भी फिल्टर अवेलेबल है। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग हो और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन की कितनी स्क्रिप्ट चल रही है, यहाँ पे बाइंग हो, ये ट्रेड सेटअप और अपडेट हो जाएंगे, तो ये लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग और लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन, ये फोर्थ वाला सेटअप हो गया। एंड फिफ्थ जो है स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव BDP,
जो अभी मैंने समझाया, ये स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी है, तो ये 4 स्क्रिप्ट जो है ये 5वीं स्ट्रेटेजी हो गई, बस हो गया। और 5 फिल्टर करके दिया हुआ है, और 5 फिल्टर का ये सिंगल क्लिक में फिल्टर है। लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करना है। ये सेकंड भी फिल्टर है, स्टॉप लॉस टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी, रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना है। ये तीसरा भी फिल्टर्ड है कि करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा हो, बस वन लाइन, बाद में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो ले लो। ये फोर्थ भी फिल्टर्ड है, लो टाइम फ्रेम अक्यूमुलेशन क्लिक किया तो ये भी आ जाएगा। फिफ्थ भी फिल्टर्ड है, सिंगल लाइन, स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी हुआ तो जिस दिन स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी हुआ हो उस दिन का लो डब्ल्यूडीपी पीसीडीएस के आसपास कहीं भी मिलता है ले लो। जहां से स्टॉप लॉस टू सेल हुआ है उस भाव तक एक बार वो आता है, फिर वो भाव भी ट्रेड कर ले तो और 5% देता है। दिस इज हाउ 5 ही स्ट्रेटेजी है मेरे ख्याल से। दिस इज हम एक और एक्स्ट्रा, तो क्या है, अभी सॉफ्टवेयर बनाना चालू किया है तो एक और इच्छा होती है कि और इजी करो और इजी करो, तो ये पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस ही निकाल दो, ऐसी इच्छा होती है। ये एक सिंगल क्लिक करके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट क्यों देखना, वो सिंगल क्लिक वाला भी पेज अलग से दे ही दो कि भाई इसमें एफ आर लाइकली है, इसमें एफ आर लाइकली है, इसमें स्टॉप लॉस टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी से चल ही रहा है, और स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी से इतनी स्क्रिप्ट चली रही है, और लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन से इतनी स्क्रिप्ट चल रही है। बस ऐसा एक इच्छा है कि पांचों स्ट्रेटेजी को पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस ये वो सब निकाल और 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एज इट इज दे दो। there is nothing to be done now। यही क्वार्टरली में अगर हमको हाथ बैठ गया हो तो अभी से जिनको लार्जर टाइम फ्रेम में जाना है उनको क्वार्टरली में चेक करना चाहिए, एंड ऑफ द क्वार्टर है। और जो कैश स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग में एफ&ओ में करते हैं तो वो आई डोंट नो वेदर वी शुड एनकरेज और नॉट, बट क्वार्टरली में पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हाउ इट इज वर्कड इन दिस क्वार्टर ये देखो, डेली वीकली में देखो, मंथली में देखो, क्वार्टरली में देखो, हाफ ईयरली में देखो, ईयरली में देखो, तो हो गया पांचों ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर। हर ट्रेड को ये 5 में से एक में बैठाना है, सिंपल है। यहाँ पे मंथली टू ईयरली में ये वाला ट्रेड नहीं है क्योंकि रिवर्सल बाय सेल डेली में रेडी हुआ है। स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी नहीं है, और स्टॉप लॉस टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी इन लोअर टाइम फ्रेम नहीं है। बाकी एफ है, करंट टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस टू बाय हुआ हो तो है, करंट टाइम फ्रेम सपोर्ट और बाद में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला हुआ हो तो वो अवेलेबल है फिल्टर। लोअर टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेशन से चल रहा हो तो दैट इज आल्सो अवेलेबल। क्वार्टर में 5 है। देखो आज देखोगे तो नेक्स्ट क्वार्टर, न्यू ईयर, न्यू हाफ ईयर, न्यू क्वार्टर, न्यू मंथ चालू होगा, उसके लिए टेम्परामेंट बन जाएगा। देखो ये हाउ इट इज बिहेविंग। 89 रिकॉर्ड्स है, 89 रिकॉर्ड्स में बाइंग में 46 है, 46 में से लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग किया तो 38 है, तो 38 को फिट करो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी में से। फिर ये सेलिंग में 31 है, और लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में जाके देखो तो 4 है, तो चारों में से ये इसमें ये इसको रेफर करके यहाँ पे सेलिंग में जाके रेफर करके देखना चाहिए कि इस मार्केट में भी ये चारों स्क्रिप्ट जो है अगर सेलिंग में थी तो हाउ इट इज बिहेव्ड इन दिस क्वार्टर आउट ऑफ दिस। इसमें 5 में से कहीं फिट बैठना चाहिए। बस ये लो टाइम फ्रेम डब्ल्यूडीपी, स्टॉप लॉस टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी, और लो टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस टू सेल अबव बीडीपी, वो वाला जो ये फिल्टर जो है, दिस फिल्टर इट इज अवेलेबल ओनली फॉर वीकली टाइम फ्रेम ट्रेडर्स एंड लो टाइम फ्रेम डब्ल्यूडीपी, क्योंकि रिवर्सल बाय सेल जो है वो सिर्फ अभी डेली में रेडी हुआ है और वीकली टू ईयरली में नहीं किया है। और वीकली टू ईयरली थोड़ा होल्ड में रखने का रीजन भी यही है कि उसमें फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है और स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो वो एक्टिव ट्रेडर्स को कितना जमेगा आई डोंट नो।
तो करेंगे, वो कंप्लीट तो करना है, बट वी आर नॉट पुशिंग दैट। एनी क्वेरी, एनीबडी? अमित भाई बोलो। अनीता जी बोलो। सर टाटा कंज्यूमर रिलेटेड डेली I'm not able to hear. डेली सुपर क्या बोल रहे हैं अनीता जी? टाटा कंज्यूमर डेली एक सेकंड, क्यों ऐसा? आप बोलो, I have माइक पे check करो। टाटा कंज्यूमर डेली लेना है सर। नहीं अनीता जी, कुछ भी, मैंने माइक भी बंद कर दिया, एयरपोर्ट भी निकाल दिए, फिर भी आपकी आवाज ठीक से आ रही है। यहाँ पे तो ठीक से आ रहा है। आई एम नॉट श्योर। नहीं, माइक सिस्टम का प्रॉब्लम है कुछ। आप मुझे फोन कर लीजिए, मैं फोन पे समझ लेता हूँ, फिर यहाँ पे जवाब देता हूँ। एनीवन एल्स? ये 5 स्ट्रेटेजी में से भी कोई एक ही पकड़ लो तो भी बस है। पांचों नहीं करो, कोई एक ही ले लो। परम बोलो। हाँ सर, મને એક ઓપનિંગ પીરિયડમાં મને ખાલી હીરો મોટર કોર્પોરેશન સમજાવી શકશો? બોલો ને। એમાં સર થયું એવી રીતે કે એમાં ડેઈલીમાં ઓલરેડી રેઝિસ્ટન્સ થી ચાલતું હતું, પણ વીકલીમાં છે ને એને એક્ટિવ સપોર્ટ મળી ગયો, તો ઈ ટ્રેડ કેવી રીતે કરવાનો? બોલો, સ્ક્રિપ્ટ બોલો। હીરો મોટર કોર્પોરેશન ઓપનિંગ પીરિયડમાં આવતો હતો। બાઇંગ માં? હા સર। 5th December ICFC ઓપન થયું 1st December 11:30। હા સર થયું। After 11:30, 1st December after 11:30 during the week, ગમે ત્યારે લો ટાઈમ ફ્રેમ માં સપોર્ટ મળે છે અને બાઇંગ કરીએ। કરંટ ટાઈમ ફ્રેમ માં સપોર્ટ મળ્યા વગર લો ટાઈમ ફ્રેમ માં સપોર્ટ મળે બાઇંગ કરીએ તો એને કહેવાય અર્લી બાઇંગ। હા સર। સેકન્ડ, સમજી લો કે લો ટાઈમ ફ્રેમ માં સપોર્ટ મળ્યો જ નથી મળ્યો કારણ કે રેડ કલર છે। હા સર। તો આજે ઓપનિંગ પીરિયડમાં આઈસીએફસી ખુલીને જેવો કરંટ ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ મળે છે તરત લઈ લ્યો, ઓપનિંગ પીરિયડ છે એટલે। અને કિસ વેલ્યુની ઉપર ગયું 3117 ની ઉપર તો હોલ્ડ કરી લ્યો। ઓકે સર। અને કાલ સવારના ફર્સ્ટ 15 મિનિટ્સમાં જ there are bright chances કે આ જ્યારે બી આઈસીએફસી ઓપન થઈ એક્ટિવ સપોર્ટથી ચાલે છે અને કિસ વેલ્યુની ઉપર જેટલી બી સ્ક્રિપ્ટ ચાલતી હોય ને એ બીજે દિવસે છે ને ફર્સ્ટ 5-10 મિનિટ્સમાં જ આરસી 23.6 આરસી 38.2 આવી જતું હોય છે। ઓકે સર, તો લો ટાઈમ અને સર લો ટાઈમ ફ્રેમમાં પછી સપોર્ટ જોવાની જરૂર નથી એના ત્યારે? ઓપનિંગ પીરિયડમાં જરૂર નથી। ઓકે સર, થેન્ક યુ સર। એ આઈસીઆરસી એક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ છે તો આમાં ક્યાંય બાઇંગ છે જ નહીં। ટાટા કન્ઝ્યુમર આમાં બી એક્ટિવ સપોર્ટ મળ્યો જ નથી, બાઇંગ આવ્યું જ નથી એમાં। ઓકે સર। એ જ રીતે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ આઈસીઆરસી ઓપન થઈ હોય, બાઇંગની સ્ક્રિપ્ટ છે અને આઈસીઆરસી ઓપન થઈ છે, જેવું લો ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ મળે 1st December 10:30 ના પછી લો ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ મળતા જ બાઇંગ કરી લ્યો, પ્રોજેક્ટિંગ કે આરસી 100% 61.8 it will approach, નહીં તો 38.2% પાસે સ્ક્વેર ઓફ કરીને નીકળી જાઓ। પણ પછી એ ટ્રેડ પાછો રિટ્રેસ થશે ડ્યુરિંગ ધ વીક અને લો ટાઈમ ફ્રેમમાં સપોર્ટ મળશે
तो आरसी 100% टारगेट। टाटा कंज्यूमर समझ लो कि आईसीआरसी नहीं खुला, आईसीएफसी ओपन हुआ है, तो जो भी स्क्रिप्ट आईसीआरसी ओपन होती है और लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो हाथ ले लो, प्रोजेक्टिंग आरसी 61.8%। और समझ लो कि आरसी 61.8 नहीं आया तो वो आईसीआरसी ही रहेगा। तो आईसीआरसी में हम बाइंग करते हैं, बाइंग की पोजीशन जो है वो मंडे को स्क्वायर ऑफ करना है। लेकिन वो मंडे को ट्रेड इनिशिएट करने का रीजन ही यही है कि उसमें फ्राइडे तक फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैसे मिलेगी? आईसीआरसी खुला, आरसी 38.2 टीवीएलएस तक आया, फिर आरसी 14.6 टीवीएचएस तक आया, मतलब वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होगा, तो वहां पे लिखा हुआ भी आ जाएगा मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। और उसके बाद जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले इमीडिएटली बाइंग कर लो, टारगेट सीधा आरसी 100%। वहां से बस ठीक है ना? ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। That is how this is how opening period should be traded. शशांक बोलो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे जो 5 स्ट्रैटेजी आज आपने पूरा एक रिकैप दिया हम लोगों को 5 स्ट्रैटेजीज का, सर वो पांचों स्ट्रैटेजी में अगर हम लोग अभी वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, सो एज ऑफ नाउ वी हैव टू चेक वैलिड बाई एंड फॉलो बाई, अभी तक जब तक सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, एक तो सर इसमें मुझे एक्चुअली देखना हाँ क्या सॉफ्टवेयर सर? कंप्लीट ही है, फिल्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। सॉफ्टवेयर कंप्लीट है, फिल्टर ये रिकॉर्ड शिप करने में जाओ रेडी है, जैसे लेडर से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ क्लियर कट दिखता है। फर्स्ट लेडर आई थी, इसके पहले वैलिड बाई है कि नहीं, जो हमने प्रैक्टिस किया हुआ है बस उतना ही देखना। जी सर, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा मुझे आपसे समझना था सर, ये जो अभी आपने WDP वाले ट्रेड्स आप समझा रहे थे, फिफ्थ ट्रेड जो है अपने पांचों स्ट्रेटेजीज में, जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लास्ट वाला, इन केस ट्रेडिंग विद SNR टू बाई सपोर्ट इन LTF, ये वाली स्ट्रेटेजी। ये ना हाँ ये सर, ये वाली स्ट्रेटेजी जी। सर इसमें जैसे ही लोएस्ट लो के पास प्राइस आता है, उस वक्त सपोज कर लीजिए लोएस्ट लो अपने काउंटर का लो एंड WDP एंड PCS, इन तीनों में जो सबसे लोएस्ट लो के आसपास अपना वो स्टॉप लॉस रहता है, उसका नेक्स्ट लेवल लोएस्ट लेवल, बराबर ट्रेड वैल्यू लोअर साइड। ठीक है, तो इसमें सर यहाँ पर जब भाव आएगा इसके आसपास, सो वी हैव टू वेट फॉर अ सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, देन वी कैन एंटर, और प्राइस जैसे ही नजदीक आया अपने एंटर कर सकते हैं। वेरी गुड। समझ लो आईसीएफसी ओपन हुआ है, जी सर। आरएमएसएल लोअर ओपन हुआ है जी मतलब अभी तक रेजिस्टेंस नहीं मिला है, जी और वो लो WDP या PCDS के पास मिल रहा है, जी तो हाथ उठा लो, ओके उठा ही लो, बस 5 मिनट्स में भी ले लो। ठीक है। नाउ समझ लो कि आईसीआरसी खुलकर या अपर बैंड ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर, या आरएमएसएल हायर खुलकर स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर, या आईसीएफसी खुलकर लोअर बैंड ट्रेड करके, यानी कि किसी भी तरह से रेजिस्टेंस से चलते चलते उस प्राइस के पास आता है, जी तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो ही बाई करो, एक सपोर्ट मिले तो ही बाई करो। ओके ठीक है ये स्ट्रेटजी सर। इसमें एक क्वेरी ऐसी है कि सपोज कर लीजिए अपना वीकली टाइम फ्रेम में, लेट मी कंप्लीट। ओके सर। 1 मिनट। अगर रेजिस्टेंस से चल रहा हो करंट टाइम फ्रेम जी जी और वहां पे लो PCDS या WDP के पास मिलता है जी तो भी लेना हो, तो उसको मैं कहता हूँ जी ब्रेव हार्ट। ओके ब्रेव हार्ट का मतलब ये है कि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा तो हाथ स्क्वायर ऑफ करना है। जी
और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में भी जब वापस वैसा दूसरा ट्रेड मिले तो फिर करना है। ओके तो आपको हमेशा एकदम वो चीप में मिलेगा, क्योंकि जब तक स्टॉप एंड ड्यूज टू बाई होगा तो थोड़ा 1-1.5% बढ़ गया हो। बट जी मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे ये ट्रेड करना है तो उसमें जितने भी ट्रेड लगातार हर वीक आते हैं, हर मंथ आते हैं, उसमें आपको खुद को देखना है कि यार वहां से है ना वो बढ़ ही जाता है, वहां से वो बढ़ ही जाता है, तो आप जी खुला नेकेड बाइंग नहीं कर सकते। यू नीड टू वेट फॉर स्टॉप एंड यूज टू बाई। जी कंसिस्टेंसी ओनली मैटर्स शशांक। और एब्सोल्युटली सर होगा ऐसा कि जब वहां पे वो रेजिस्टेंस पे चल रहा होगा तो लो डब्ल्यूडीपी या पीसीडीएस के पास आएगा, तो जब इनिशिएट करोगे ना पहली बार तो उस समय स्टॉप लॉस ट्रिगर हो भी जाएगा। बट आपको ये सोच के चलना है कि मैं 10 ट्रेड लगाकर ऐसे करूंगा, तो यू कैन अलाउड टू डू, वेट फॉर द स्टॉप एंड यूज टू बाई आउट। बट स्टॉप एंड जी यूज टू बाई हो गया उसके बाद में तो फिर वो खुला बाइंग ही है, डाउट अबाउट। जी हो गया अब फिर सर क्या इसमें एक और मेरी एक क्वेरी थी सर। सर सपोज कर लीजिए जी तीनों प्राइस मिलाकर लोवेस्ट लो कोई भी काउंटर में, एग्जांपल XYZ काउंटर है, लोवेस्ट लो 100 रुपीज का है, ठीक है। आज प्राइस 103 104 तक आता है, ना तो स्टॉक एंड रिवर्स बाई हुआ ना कुछ हुआ, ठीक है। कल अगर मुझे एक, आज प्राइस सपोज कर लीजिए 102 आता है, ठीक है, कल मुझे अगर इसमें एक्टिव सपोर्ट मिलता है 102 के आसपास, तो क्या मैं उसमें एंटर कर सकता हूं? ले लो, बिना सपोर्ट भी ले लो, वही ब्रेव हार्ट जब वाली बात है जो रेजिस्टेंस आपने बताया। भी ले लो, लेकिन वो चलेगा कब, जब अपर बैंड ट्रेड करेगा। ओके और आप देखो 10 में से 8 बार है ना जहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस हुआ है ना, जी उस रेजिस्टेंस के पास एक बार आता है। अगर आपको इसको चेक करना हो ना तो ऐसे भी चेक कर सकते हो। वी आर हैविंग दिस 2018 से, ये मैंने आपको रिवर्सल बाय सेल समझाया नहीं है, जी बट रिवर्सल बाय सेल आपके पास नहीं है तो भी सिर्फ इतना देखो कि लेडर से चल रहा हो कोई भी स्क्रिप्ट, राइट। पहले सिर्फ बाइंग साइड देखो कि ये लेडर से चल रहा है और स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी हुआ, जी इसका लो डब्ल्यूडीपी पीसीडीएस 307.50 है, क्या उसके नीचे गया क्या, फिर ये स्टॉप एंड यूज टू सेल अबो बीडीपी हुआ, लेकिन ये लेडर नहीं था, ये लाइट रेट स्नेक था। ये जी जब ये रिवर्सल बाइसेल का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, अगर इसमें जो बाइंग है ना शशांक, वही यहाँ पे जी पोस्ट ओपनिंग पेजेस में फिल्टर होके आ रहा है। बट फिर भी आप देखो कि हाउ मार्केट बिहेव्स, जब स्टॉप एंड टू सेल वो बीडीपी हो तो लो डब्ल्यूडीपी पीसीडीएस के पास आके कैसे बिहेव करता है। फिर जब मैं आपको एक कॉलम दूंगा रिवर्सल बाय सेल की, तो जो भी इसमें बाइंग है तो वही बाइंग आएगी जो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल बाय बाइंग है, अकॉर्डिंग टू रिवर्सल सेल सेलिंग है। पर देखो तो सही करते जाओगे ना तो आप स्टॉप एंड टू सेल अबो बीडीपी और लो डब्ल्यूडीपी या पीसीडीएस के पास आता है, आता है, एक बार आता है और वहां से बराबर रेजिस्टेंस के पास भी आता है वापस, जी जैसे 556 है तो वहां तक आया वो 554 के पास, वहां बेच दो फटाफट। ये 565 से स्टॉप से लगभग बीटीपी हुआ है और बाइंग के सेटअप में भी है, तो आगे आने वाले दिनों में जब भी 512 519 फ्राइडे के पहले एक बार आएगा और आएगा तो ले लो, और लेके 565 के पास आता है तो बेच दो उसको। और इसका स्टॉप लॉस होगा और जिस 512 दिन का ये नेक्स्ट लेवल TVLS। तो एक ही रहेगा 512 का नेक्स्ट लेवल टीवीएलएस। जी और एक और फॉलो अप ट्रेड, अगर ये आपने ये ट्रेड लिया हुआ है तो किसी ने जी किसी दिन समझ लो कि आगे जाके वो 565 35 हायर से ट्रेड कर लिया जी तो और ले लो।
जी सर। 5% वहां से बढ़ता है, लेके बेच दो, फिर जिस वो पीसीएस रहेगा ना यहाँ पे, ये एक ट्रेड जी करके जब भी आगे बढ़ेगा तो 5% बढ़े, वहां से बढ़ेगा तो स्टॉक सपोर्ट से बंद हुआ रहेगा, तो एक दिन, दो दिन, 3 दिन बाद ना वापस वो पीसीएस जो उस दिन का अकरेंस है, जिस दिन 565 ट्रेड करेगा, उस दिन का जो भी पीसीएस है ना, वहां पे एक बार आएगा, जी सर। वहां पे फिर ले लो, वहां से 5% देगा। दैट इज व्हाट इज रिवर्सल बाय सेल। बट मैं आपको ये जो दे रहा हूँ ना, ये दो स्टेटअप जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, एक स्टॉप एंड जी यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी एंड एक स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी। जी डब्ल्यूडीपी के पास लेना, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज नाउ वी आर डूइंग फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जी और ये अगर ट्रेड हमने लिए हुए हैं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ये दो ट्रेड अगर हमने लिए हुए हैं, तो मैं जब भी आप लोगों के लिए रिवर्सल बाय सेल लूंगा तो इमीडिएटली वो समझ में आएगा। बाकी अगर ये दो ट्रेड में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, जैसे वो आपने समझ क्वेरी में नहीं पूछी, आएगी। कोई ना कोई क्वेरी पूछा है, न उसने कभी उसको ट्रैक किया है, और जब रिवर्सल बाय सेल शुरू करूंगा आपके लिए अलग से और वो जी समझाऊंगा, तो वो वाली बात हो जाएगी कि पहले ही समझा देता। एक ही बात है, बिना प्रैक्टिस किए, बिना ट्रेड लिए सीधा रिवर्सल बाय सेल करना गलत होगा। सर एक सेकंड वाले सेटअप में भी एक ऐसा ही डाउट था, पूछूं सर? या प्लीज। सर एक बार कोई भी एक बार सर कोई भी रिकॉर्ड शीट समरी खोलिए ना सर। इसमें मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी कि जैसे यहाँ पर सपोज कर लिए 23 नवंबर का टाटा कंज्यूम का स्टॉप एंड रिवर्स बाई अबव डब्ल्यूडीपी है, ये बीडीपी नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही ट्रेड है डब्ल्यूडीपी, ये वाला ट्रेड है 519.25। तो सर अब अगर सर मैं शाम को स्कैन करता हूं आफ्टर अपडेट होने के बाद, तो ये प्राइस तो सुबह दिन पे आ चुका है ऑलरेडी, तो ये क्या मुझे लाइव मार्केट में स्कैन करना पड़ता है इसको? यहाँ पे आप कर सकते हो ना, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का रिपोर्ट है, यहाँ पे आप जाओ, 7 अक्टूबर से जितने भी लाइव वेबिनार, 4-5 लाइव वेबिनार लगातार लिए हैं, जी वो देखो। और फिर मैंने आपको एक नोट्स भी भेजी है, और उसका ग्रेटर देन लेस देन बीडीपी डब्ल्यूडीपी का मैंने फिल्टर भी डॉक्यूमेंट मेल किया हुआ है, मैसेज किया हुआ है। सर है वो मेरे पास में, मेरे को इसमें एंड गो एक्चुअली टू बहुत सपोर्ट डाउट लग रहा है, रेजिस्टेंस, इसीलिए मैं पूछ रहा था। ग्रेटर देन डब्ल्यूडीपी जितनी भी आज हुई है, ये सब यहाँ पे जी फिल्टर हो जाएगी। और जब भी डब्ल्यूडीपी के पास आता है, ले लो, ये 25 रिकॉर्ड लिख के रखो। अब 25 है, और मुझे समझ लो कि 25 में से कम करने हैं और बेस्ट करना है, तो पीसीएस पीसीआर में जाओ, जो लेडर से चल रही है वो फिल्टर कर लो, तो और 25 में से और दी बेस्ट बाय आ जाएगी, क्योंकि 25 के 25 तो हम करने वाले नहीं है। जी तो 18 हो गई, और 18 भी नहीं करनी है, और बेस्ट चाहिए, तो यहाँ पे जाओ और कंप्लीट टर्नअराउंड बाय भी सिलेक्ट कर लो क्या। और ये जी लेडर्स जो है, इसको मल्टीपल लेडर्स कर लो, मोर देन वन लेडर है तो और दी बेस्ट बाई है, सिंगल लेडर से भी ज्यादा मल्टीपल लेडर्स है, मतलब मोर देन वन लेडर है तो बेस्ट बाई है, तो 18 में से जो बेस्ट है वो आ जाएगा। बट सर ये तो मुझे आफ्टर मार्केट, ये जैसे अभी आज मैं स्कैन करने बैठूंगा तो ये मुझे आज करना है आफ्टर मार्केट? ये ये जो बीच वाले जो दो पहले कंप्लीट करते हैं, ये 15 स्क्रिप्ट हो गई, बराबर है। जी अब जी 15 स्क्रिप्ट में भी और बेटर चाहिए, तो आपको ये रिवर्सल बाइसेल का सेटअप टैब दिया नहीं है, जब मैं ओके। दूंगा तो इसमें रिवर्सल बाइसेल में जाके टेक ऑफ से कितनी चल रही है और एडवांसिंग में बहुत कितनी चल रही है, तो और 15 में से और 25 में से 15 हुई, 15 में से और 10 हो जाएगी। आइडिया इज कि आपने जो बार बार पूछा अभी कि इसको लिख के रखो, और जब भी ये स्टॉप एंड यूज टू बाय का जो डब्ल्यूडीपी है वहां पे आवे, जी यहाँ पे अकरेंस डेट आ जाती है, तो ये जी 12 नवंबर को इंडिया बुल्स हाउसिंग स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हुआ था, ये 13 तारीख को हुआ था, या 26 और 27 तारीख को आज हुआ है, ये लास्ट में
26-27 नवंबर को अभी अभी रिसेंटली हुआ है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस तारीख में जाके आप देखोगे टाटा केमिकल्स, और ये बहुत ड्यूरिंग मार्केट आवर्स भी आप ले सकते हो, बट लिया हुआ सब कुछ उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना है। ये जो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स लेते हैं ना, ये इन बिटवीन जो दो ट्रेड है, स्टॉप टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी और स्टॉप टू सेल बिलो बीडीपी, जी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में लेके ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में स्क्वायर ऑफ करना है। सर बट इस तरह आपकी से आवाज जैसे अभी ड्रॉप मैंने हो आपको रही है। समझाया, ये जो दो ट्रेड है बीच वाले, ग्रेटर देन जी डब्ल्यूडीपी और लेस देन बीडीपी, जी ये मार्केट आवर्स में लेने हैं, और दीज मार्केट आर आवर्स क्विक में लेकर ट्रेड्स। मार्केट आवर्स में स्क्वायर ऑफ करना है। जी क्विक ट्रेड्स, लेकिन स्क्वायर ऑफ कर लो, और बाद में शाम को बैठ के इस तरह से वापस देखो कि कितने ट्रेड्स है और ये कब हुआ। जैसे 27/11 को टाटा केमिकल है, तो स्टॉप एंड टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी है 27/11 को, यहाँ पे 27/11 कैसे लिखा है, 1 सेकंड, ठीक है, टेक ऑफ बोझ वगैरह सब मिक्स करके आ रहा है ना, बट जो भी है यहाँ पे 1 दिसंबर को आज हुआ स्टॉप एंड टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी, जी बस तो लिख लो। सर और तो ये जब भी प्राइस 385 के आसपास जब आएगा तब बाई करना है इसको। हाँ हाँ, और 385 का जो नेक्स्ट ऊपर का लेवल हो, समझ लो कि 385 फॉल्स हियर, राइट, जी यहाँ पे 393 में ही ले लो, 392 में ही ले लो, जितना नीचे आता है उतना ले लो। 385-70 का नेक्स्ट लेवल स्टॉप लॉस। सर लेकिन इसमें अगर आप एक बार सर इसका आप रिकॉर्ड शीट एक बार ये खोलिए ना, 1 दिसंबर जो आज ये डब्ल्यूडीपी हुआ किस लेवल से बाई हुआ एक बार ये देखना था। सर सपोर्ट रेजिस्टेंस लॉट 399.50। सर तो इसको अकरेंस प्राइस इसका 399.50 पकड़ेंगे कि 384.70 पकड़ेंगे। 399.50 नहीं हुआ, ये सपोर्ट और क्लाइंबिंग बाय डिफरेंट चैनल में है। हम जब भी बात करते हैं कि स्टॉप एंड यूज टू बाय अबोव डब्ल्यूडीपी, जी डिफरेंट चैनल में है। 38.2 के नीचे से हो, एफसी 38.2 के नीचे से हो नीचे से तो हो। हाथों हाथ बाई जी करो। ये एफसी 38.2 के ऊपर हुआ, ये बस खाली इसको पकड़ के रखो, एफसी 38.2। स्टॉप एंड यूज ओके टू बाय अबोव एफसी 38.2 है कि बिलो है। हेलो ये स्टॉप एंड यूज टू बाय अबोव एफसी 38.2 है कि बिलो है। अबव है। अबोव है ना, तो हर जी बड़ी में जल्दबाजी में बाय करने की जरूरत नहीं है, वेट रिट्रेसमेंट फॉर में लेंगे, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट में लेंगे। ओके और इसमें एक और ट्रेड समझ लो कि जब भी 385 का जो भी लेवल है, जरूरी नहीं जी इजीली 384 आएगा, ये 394 पे भी, उसके पहले लेवल क्या है, 385 के पहले 392 है, जी तो कल आईसीएफसी खुलेगा, अगर खुला तो ले लो। और ओके इसका फर्स्ट टारगेट क्या बोलो, किसका सर, ये टाटा कि केमिकल का। अगर बाइंग, हाँ बाइंग कर लिया तो सर फर्स्ट टारगेट क्या है। 5%। नहीं टारगेट पूछ रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट, सर आपने जैसे जर्नी बताया क्या था होगी, डब्ल्यूडीपी फर्स्ट जर्नी। फर्स्ट जर्नी तो सर ये 409.7। वेरी गुड, 409.40। 409.40। सर आपकी ये आवाज ड्रॉप हो रही है। भाई है ना आपका नंबर का। सर आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, मैं शायद मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। 1 दिसंबर का पोस्ट क्लोजिंग क्लाइंबिंग बाय क्या है आज का, 409.4। दैट इज आवर फर्स्ट टारगेट। ओके और वो ट्रेड कर लिया ना तो और बढ़ेगा। ओके और वो कर लेगा, ऐसे समझ के करना है काम। जी सर। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, कब तक हम 385 तक आने के लिए वेट करेंगे और कब नहीं करेंगे। कब तक
सर जब तक ये 409.4 के ऊपर नहीं जाता है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी। अब ये पूरी बात जो हम 5 मिनट से कर रहे हैं, जी इसको 2 सेंटेंस में समझना हो जी तो कैसे करें, ताकि वो 2 सेंटेंस समझ में आ गया ना, तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरी शिक्षा सर समझ में आ जाएगी। स्टॉप एंड रिवर्स बाय अबव WDP है 384.70 के ऊपर, लेकिन आज अपना अकरेंस हुआ है राइजिंग चैनल पे, अपना जो स्टॉप लॉस है वो है फॉलिंग चैनल पे, तो इसको रिट्रेसमेंट पे ही लेना है अपने को। जब भी रिट्रेसमेंट पे अपने को मिले टाटा केमिकल, वी कैन बाई फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 409.4। 409.4 के ऊपर अगर चलने लगे तो वो जर्नी चेंज हो जाएगी, तब अपने 385 का वेट नहीं करेंगे। वेरी गुड, इसको प्राइस साइकोलॉजी में डालो। मैं करूं? प्राइस साइकिल, जी सर प्लीज आप करिए ना। स्टॉप बाय अबव डब्ल्यूडीपी हुआ, जी मतलब प्राइसेस से स्टॉप डिक्लाइनिंग, स्टार्टेड राइजिंग। ओके नाउ टू क्वेश्चन, when it will continue to rise further, when 409.40 trades on higher side, when it will stop rising and start falling, when 384.70 trades on lower side। तो नीचे की यस तरफ सर हमने 384.70 को पकड़ लिया, ऊपर की तरफ 409.40 को पकड़ लिया, बस। बाजार बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कब नया बढ़ेगा? 409.40 ट्रेड करेगा तो नया बढ़ेगा। कब मेरा व्यू में चेंज करूं, कब बढ़ना बंद होगा और टूटना चालू होगा? 384.70 लोअर साइड ट्रेड करेगा ना, तो मेरा व्यू जी चेंज सर हो जाएगा। तब तब मैं कहूंगा अब ये बढ़ना बंद हुआ और टूटना चालू हो गया। जब तक 384.70 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक मेरा व्यू क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगा। अब जैसे यहाँ पे जी स्टॉप सर एंड यूज टू सेल अबू बीडीपी हुआ 25/11 को, तो प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। राइजिंग स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, सर, इट इज फॉलिंग बट इट इज ये है कि वो है करेक्शन सेल है, इसको हाँ, बढ़ना है वापस। करेक्ट। लेकिन फिर भी हम प्राइस साइकोलॉजी बोल दो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोल दो, उसमें डालो जी प्राइसेस आर राइजिंग और फॉलिंग। प्राइसेस आर फॉलिंग। ओके, नाउ मुझे बाइंग करना है, ये तो बात तो कंफर्म ही है। तो जी मुझे बाइंग करना है, तो 2 क्वेश्चन, प्राइसेस आर फॉलिंग, व्हेन इट विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर? when it will continue to decline further, sir it will continue to decline further below WDP 355.6। वेरी गुड। तो मेरा क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। जी सर तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया। जी सर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट विल स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग? व्हेन इट विल स्टॉप फॉलिंग एंड स्टार्ट राइजिंग? when it will stop falling and start rising, सर 355.60 के अभी आप ऊपर अपने को अपना व्यू बुलिश है, और 379.65 व्हेन इट अपना विल कंटिन्यू टू राइज, 379.65 के नेक्स्ट लेवल TVHS ट्रेड होगा, सो दिस विल स्टार्ट फॉर अ न्यू जर्नी। वेरी गुड, बस यही है। prices are rising or declining. When prices are rising, ask 2 questions: when it will continue to rise further, when it will stop rising and start falling. When prices are declining, ask 2 questions: when it will continue to decline further, when it will stop declining and start rising. Buying का व्यू तो कंफर्म ही है, सेलिंग जी का सर व्यू हो तो सेलिंग का व्यू कंफर्म है। बस ये 2 क्वेश्चन में डाल दो। इसको प्राइस साइकोलॉजी बोलो या ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलो, ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो सब समझने के लिए कर रहे हैं। बट एक बार समझ आ गई शशांक, उसके बाद में दिस इज द एक्सट्रैक्टेड एसेंस। यस सर तो पोजिशनल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग सब इजी हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर एनीथिंग एल्स? नो सर थैंक यू। और देखो ये कैसा ट्रेड है
ये पूरी ग्रीन दिख रहा है, ये रिवर्सल बाय में भी आया होगा जिस दिन आपने लाइव किया होगा ना, लाइव अगर जी 25/11 को आपने लाइव किया हो तो स्टॉप यूज टू सेल अबव बीडीपी ये फिल्टर हुआ होगा। और 25/11 को शाम को आपको लिख के रखा है आपने, 25/11 मैंने आपको जो ट्रैकर भेजा है जी वो अगर उसको ट्रैकर आपने मेंटेन किया है तो लिख के रखा है जी तो आपको याद रहेगा 379.65 जिस दिन ट्रेड करेगा उस जी दिन का जो नेक्स्ट लेवल का टीवीएचएस है वहां से 5% देगा। सर अभी तो स्टार्टिंग है, तो फर्स्ट टारगेट जब कभी भी इसका आता है तो उसमें हम लोग बुक कर लेते हैं। जैसे सर इसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद 19-20 नवंबर के आसपास कभी लिया होगा। तो उसमें फर्स्ट टारगेट जो था इसका 4 या 5 रुपए का था, तो उसमें मैंने बुक कर लिया एंड आई वाज वेरी हैप्पी। और आज जब मैं देख रहा हूँ कि वो क्या भाव पे मैंने बाई किया था और आज क्या प्राइस है, सो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं उसको अगर ट्रेल कर लिया होता तो आज बहुत अच्छा होता। बराबर, बस वही सीखना है, इसीलिए नाउ यू आर कमिंग टू द पॉइंट। ये जो दो ट्रेड है ना शशांक, जी ये सेकंड वाला ट्रेड और ये फिफ्थ वाला ट्रेड, ये करवा करवा के है ना आपको, आपने जैसे 4 रुपए में निकल गए, 5 रुपए में निकल गए, तो आपके अंदर एक पैशन आया ना, एक इच्छा हुई ना, एक लेफ्ट आउट फीलिंग आई एब्सोल्युटली ना सर। कि यार रख लेते तो कितना मजा आता है। बस जी सर। वो जब आपने देगा ना, इसलिए कर रहा हूं, that desire, I'm trying to create that desire trading this fifth opportunity। और ये फिफ्थ अपॉर्चुनिटी थोड़ा बहुत लेवा बेची करके बाद में वो होगा तो आप बोलोगे कि यार ये तो अब सीखना ही है मुझे जी कि सर। कैसे इसको है ना 319 से लेके आज तक है ना 408 तक हम कैसे होल्ड कर लेते। बट पहले वो लालच तो आ रहे हैं। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो रिवर्स में वो है स्नेक्स, वो है। So I leave the webinar. No further queries. Very good. I enjoyed today's webinar. Love you all. Thank you. Good night.